आप सभी लोगों ने एक राजा जनक की वाणी, अरे मैं तो यह सुना करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है। मैं तो यह सुना करता था कि मिथिला वेदांत की नगरी है। क्या यही ज्ञान की नगरी है? क्या यही वेदांत की नगरी है? अरे आज एक योगी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि अब जन के ये माथे भटमानी और वीर विहीन महिमय जानी। आज एक राजा वीरों का अपमान कर रहा है। विचार करता हूँ तो क्या इनका जो प्रण था वो वीरों के लिए था? ना, इनका जो प्रण था वो बोलो बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। इनका जो प्रण था वो राजाओं के लिए था। इनका जो प्रण था वो महिपालों के लिए था। अरे इनका जो प्रण था वो नेपालों के लिए था। जब प्रण राजाओं के लिए, जब प्रण महिपालों के लिए, जब प्रण नेपालों के लिए, तो राज्य राजेंद्र तुम दोष वीरों का क्यों दे रहे हो? अरे तुम्हारा तो वैसे ही निर्णय हो गया कि जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अधिकार ही न मिले और उसको पहले ही अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया। अगर हमको बोलिए लखनलाल की, अगर हमको अनुत्तीर्ण ही करना था तो पहले परीक्षा का अधिकार तो दिया होता। लेकिन राज्य राजेंद्र तुमने वीरों का अपमान किया है। अरे राज्य राजेंद्र, यदि तुम्हारा भी कथोकथन सच है कि वीर नहीं है धरती पर, तो मेरा भी कथोकथन सच है। क्योंकि तुम तो स्वस्थ वायु ले रहे हो, स्वस्थ भोजन प्राप्त कर रहे हो, तब भी कह रहे हो धरती पर कोई वीर नहीं। जिस दिन इस धरती से वीरों का होना, वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन हाथों पर हथकड़ियां लगी होंगी और पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहना धरती पर कोई वीर नहीं। यदि तुम्हारा भी कथोकथन सच है कि वीर नहीं है धरती पर, तो हमारा भी कथोकथन सच है कि वीर न होंगे धरती पर। यदि वीर न होंगे ये धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज्य, तो भारत माँ का क्या होगा? ये तो छोटी छोटी नदियां नाले, यदि छोटी छोटी नदियां नाले ये पाप धोवे, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी नदियां नाले पाप धोवे, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज्य, तो भारत माँ का क्या होगा? अरे राज्य राजेंद्र, अगर तुमको वीरों का अपमान ही करना था तो हमारे भैया श्री राम जी की ओर तो निहारा होता। अरे जिनके जिनके दांत दूध के, जिनके दांत दूध के, लेकिन यह काट बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, लेकिन बड़ों बड़ों ने इनसे बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो। अरे राज्य राजेंद्र, इनकी ओर निहारो जिनका आनन अंगारा है, और इन्हीं के प्रताप से ये आकाश में ये ज्योतित ध्रुव तारा है। और सुन रहे हैं भगवान लक्ष्मण जी की वीर रस से ओतप्रोत वाणी को प्रभावित हुए आप हैं राकेश साउंड सर्विस मुराइन टोला फतेहपुर, प्रोपाइटर राजा बाबू, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के कोप में भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय श्री सोनू शुक्ला जी, जो आप हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय परशुराम जी महाराज पंडित श्री स्वर्गीय रामाश्री जी शुक्ल, उन्हीं के सुपुत्र हैं आप। आपकी ओर से लक्ष्मण जी के सुंदर स्कोप पर आपने 21 पद्म मुद्राएं भेंट किए हैं। सम्मानित
सोनू शुक्ला जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उठो राम अग्रज, उठो राम अग्रज, क्योंकि सुनकर जनक की ये कातर्क वाणी। उठो राम अग्रज, क्योंकि सुनकर जनक की कातर्क वाणी, क्योंकि हम वीर रघुवंशियों का ये मरा नहीं पानी। या तो आप उठो, या तो आप उठो, और यदि आप ना उठो तो ये छोटे भ्राता को आदेश दो, क्योंकि जो राउर अनुशासन पाऊं तो ये धनुष ये धनुष तो छोड़िए महाराज, यदि आपका आदेश पाता हूं तो ये गंडक उठाऊं, देखा छह घाट चिमटारो फोरी, ये सकल मेल मूलक जब तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, ये कौबा पुरोक पिनाक पुराना, ये नाथ जान अस आयस हो, ये कौतुक करो प्रियो कई सो, ये कमल लाल चाप चढ़ाऊं, ये सत जोजन प्राण ले जाऊं। करूंगा क्या, ये जल को थल में, ये थल को जल में, ये एक कर दूंगा पृथ्वी और पहाड़ों को जो मिसाल के रख दूंगा, ये चांद और सितारों को। अंता करना पड़ा कि तोरो छत्रिक दंड जिमी, तो प्रताप बल्लाथ जो न करो प्रबस्पत पुनि न करो धनबाद, बोले न करो धनबाद, बोले न करो धनबाद। लखन सकोप बदल जय बोले, डगमगाली में दिग्गज डोले, सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। डोलती वन प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य